नमस्कार। यादें यादें ही रह जाती है। वो वर्तमान की यादें हो, क्षणिक पहले का, या बहुत पहले से कई जन्मों से जो यादें हैं वो स्मरण में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं भक्ति सूत्र का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग बताने जा रहा हूं। श्री परम आदरणीय पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जब अपने मोक्ष के लिए, अपने भक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए जब वो प्रयास करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, उपासना करता है, तो नाना प्रकार के विघ्न और संकट उसके जीवन में आते हैं। और जो ये सारे संकटों से निकलता है, उस प्रभु के कृपा के कारण वही समाज को कुछ दे भी सकता है। उन्होंने अपने जीवन काल में भी समाज का बहुत भला किया और आज वो जो देकर गए हैं बहुत बड़ी चीज है। मैं उनके बारे में एक घटना, बड़ा सुंदर प्रसंग मैं पढ़ता आया हूं, सुनता आया हूं कि जब हनुमान जी के दर्शन के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में रहते थे, तो वो प्रातः काल लोटा के बचे हुए जल को एक पीपल वृक्ष में अर्पण कर देते थे, डाल देते थे। और यह कर्मशः बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। और एक दिन की बात है कि उस वृक्ष पर रहने वाले, निवास करने वाले एक पवित्र प्रेत ने उनको दर्शन दिया और कहा कि हे विप्रेत, मैं अति प्रसन्न हूं, आप कितने लंबे समय से हमको तृप्त करते आ रहे हैं, तो आज मुझे लगा कि आपको कुछ देना चाहिए। बोलिए आपको क्या चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा विनम्र व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति संसार में बहुत कम लोग आते जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तो ईश्वर की कृपा है, प्रभु की कृपा है। मैं तो इस वृक्ष को देवता समझ के मैं अर्पण करता था और बड़ा अच्छा लगा कि आप उससे तृप्त हो रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए? मेरे जीवन में भौतिक चीज तो मुझे चाहिए नहीं, कोई सिद्धि मुझे चाहिए नहीं, मुझे श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात सुनते ही प्रेत महोदय अवाक रह गए, आश्चर्यचकित में उन्होंने कहा कि हे विप्रेत, ये हमारे बस से बाहर की बात है। मैं खुद जो है प्रेत योनि भोग रहा हूं, तो मैं आपको हनुमान जी का दर्शन नहीं करा सकता। लेकिन एक काम कर सकता हूं, मुझे पता है कि हनुमान जी कहां रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, और वह पता बता दूंगा तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि बताइए। उन्होंने कहा कि उस अमुक घाट पर प्रत्येक दिन जो राम कथा होता है, उसमें प्रथम आने वाले जो कोढ़ी के रूप में आते हैं वो हनुमान जी महाराज हैं, और सभी भक्तों के जाने के बाद अंत में जो जाते हैं वही हनुमान जी महाराज हैं। हमारा समर्थ नहीं है, हम प्रेत योनि में हैं,
लेकिन हमारी दृष्टि अलग से उनको जानती है, उनको प्रणाम करता हूं, उनको देखता हूं, तभी मैं आपको ये बता भी रहा हूं। तो स्वामी तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हो गए और उसके बाद की जो कड़ी है कि जब उस घाट पर जाते हैं और बहुत पहले जाके गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ जाते हैं, तो देखते हैं कि एक बहुत, उसको क्या कहे, कोढ़ में भी बहुत दयनीय स्थिति में एक कोढ़ी आते हैं और बैठ जाते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी तो देख रहे हैं कि भाई उनको तो बस एक ही बात है कि प्रभु हनुमान जी को हम पहचान ले। धीरे धीरे लोग आने लगे, कथा प्रारंभ हुआ। कथा के अंत में सभी लोग जाने लगे। तो स्वामी तुलसीदास जी वाच कर रहे हैं कि अंत में कौन जाते हैं, और जब अंत में देखे कि वो कोढ़ी फिर उठ के जाने लगे तो दौड़े और उनके चरणों में गिर गए, पकड़ लिए, रोने लगे, आंसू गिरने लगे। प्रभु दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, जन्म जन्म से भटक रहा हूं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि अरे अलग 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 रहिए, अरे इतना गंदा शरीर, ये क्या कर रहे हैं आप हमको? अरे हम कोढ़ी हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? लेकिन नहीं प्रभु, मैं तो आपको जान गया हूं प्रभु। हनुमान जी ने देखा कि अब तो ये तो छोड़ेगा नहीं, और हनुमान जी आगे बढ़े, थोड़ा तेज बढ़े। अब आगे आगे हनुमान जी जा रहे हैं, पीछे पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी को कौन पकड़ सकता है? वो भी कभी कभी लीला करते हैं, भक्त का हृदय देखते हैं, कुछ लीला करते हैं, और भागते 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 वहां जाकर रुके जहां काशी में, लंका में जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाके हनुमान जी रुके। और गोस्वामी तुलसीदास जी उनके पैरों में पड़े, रोने लगे, और तब हनुमान जी अपने स्वरूप में आए। और उसके बाद तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। उसके बाद सारा संसार जानता है कि क्या क्या हुआ। तो हमारे जीवन में कौन किस समय हम पर उपकार करने के लिए आ जाए, वो उस्तुल शरीर में कोई आता है कि प्रेत शरीर में कोई आता है, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, भक्ति बहुत बड़ी चीज है, और किसी के प्रति अगर आप बहुत ज्यादा उसके लिए व्याकुल है तो कोई ना कोई माध्यम ईश्वर निकालता है और अपना दर्शन देता ही है। और अगर उस व्यक्ति से जीवन में कुछ कल्याण अच्छे लोगों का कराना है तो ईश्वर माध्यम बना भी देता है। सब करता ईश्वर है, माध्यम बना देता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत लोग कहते हैं कि वो जल पीपल पर बहुत सालों से डाल रहे थे, लेकिन हमारे शास्त्र में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर बट वृक्ष हो या पीपल वृक्ष हो तो हम उसको देवता समझते हैं। पीपल हो तो हम उसे विष्णु का रूप समझते हैं, अगर बट है तो हम उसे शिव का रूप समझते हैं। तो कोई भी शुद्ध जल ही पीपल पर चढ़ाता है। और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी प्रेम पूर्ण ढंग से आदर के साथ करते थे, और मार्गदर्शन उस प्रेत ने किया। कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी ये भक्ति सूत्र है। धन है ऐसे भक्त जो हमारे संसार को लेके तुलसीदास जी गए हैं, वह बहुत कम लोग देखे जाते हैं। हर व्यक्ति, छोटा बड़ा, कम पढ़ा लिखा, हर व्यक्ति भगवान की उपासना कर सकता है सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण। अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस और अन्य कितने सारे छोटे छोटे उन्होंने जो सूत्र लिखे, कवित्व लिखा, गीत लिखा,
दोहा चौपाई लिखा, अद्भुत, सबकी स्तुति अद्भुत। तो इसलिए जीवन में समझिए कि हमेशा आदर के साथ, श्रद्धा के साथ रहिए। हो सकता है कि कभी आपको, हमको भी ऐसा ही कोई मार्गदर्शक मिल जाए और ईश्वर के बारे में बता दे, वो जीवित अवस्था का व्यक्ति हो या मृत प्रेत के रूप में हो। तो कृपा कृपा है। इसी के साथ नमस्कार।